देखें, ये जब इंसिडेंट होता है तो सारे सीमा के ऊपर फिंगर रेज करते हैं कि भगोड़ी है, एक्स है, वाई है, जी है। लेकिन वो बंदा जिसने उसको इंटाइस किया, जिसने उसको इलीगल एंट्री के लिए फैसिलिटेट किया, जो उसको शेल्टर दिए हुए है, दैट इज सचिन मीना। और जो ये बच्ची, छोटी बच्ची को वीडियो पे आके कहता है किसने निलाया है, कैसे निलाया है, और कभी गलत तरीके से वो टच करता है, कभी अपनी गोद में बिठा के, और गलत हरकतें वो करता है, वीडियो रिलीज करता है। तो उसको क्यों नहीं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है? क्यों उसको तनकीद, उसके ऊपर क्यों नहीं तनकीद की जाती है? वाई ओनली सीमा? ये मेरी नो वन टॉक्स अबाउट द बैड टचेस। जो बैड टच ये करता है, कोई भी बात नहीं करता। दिस इज स्टुपिडिटी है, इंसैनिटी है। सर साहब, कि आप मैंने ये एक जनरल सर मैंने समाज का अपनी क्वेश्चन वीडियो है। पे सचिन को भी मुजरिम करार दिया है। जितनी सीमा मुजरिम है, सचिन उसके साथ है। पाकिस्तान और इंडिया के कानून के मुताबिक सचिन सचिन कमिटर भी है, अबेटेड पर्सन भी है और अबेटर भी है। और जिस तरीके से इंडिया में उसको सजा मिलनी चाहिए, उसी तरीके से पाकिस्तान में भी सजा मिलनी चाहिए। और अभी बच्चों देखें, अगर औरत किसी और मर्द के साथ रहे तो बच्चों की कस्टडी, हिजानत की वो हकदार नहीं रहती, चाहे वो पाकिस्तान का कानून हो, चाहे वो इंडिया का कानून हो। ये एक गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, ये गार्जियन एंड वार्ड का गोल्डन प्रिंसिपल है कि भाई बच्चे अब उसके नहीं है। वैसे भी माँ जो है उसका राइट सिर्फ बच्चों को 7 साल तक संभालने का होता है, राइट। वो भी हिजानत का राइट होता है। मदर इज नॉट अ नेचुरल गार्जियन, फादर इज अ नेचुरल गार्जियन, इवन ग्रैंड फादर इज अ नेचुरल गार्जियन, वाइल मदर इज ओनली डिफेक्टो गार्जियन, टेम्पररी गार्जियन। मदर जो है अगर दूसरी शादी करती है फिर वो डिफेक्टो गार्जियन भी नहीं रहती। अभी उन बच्चों को पहली सूरत में सीमा से छीन कर इंडिया की अदालत को देना चाहिए, इंडिया के कोर्ट को अपने कस्टडी में रखना चाहिए। अभी वहां पे बच्चों की जो मदर फादर हैं वो इंडिया की रियासत है, इंडिया की कोर्ट है। क्योंकि सीमा जो है वो इंटाइटल नहीं है बच्चों को रखने के लिए। फिर वहां की कोर्ट रखे और वहां की कोर्ट फिर पाकिस्तान के हवाले बच्चे करे। और सबसे ज्यादा मेरी भारत की आवाम से ये इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है। जी, यहाँ पर आई थिंक डिस्कनेक्शन हो गई है फ्रॉम सर साथ। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक लाइव प्रोग्राम में था, इकरा आपको याद होगा, और डॉक्टर शुजात का, कि जिसमें एक इंडियन वकील थे, इंडियन वकील था, जिससे यही सवाल डॉक्टर शुजात ने पूछा और उसने कहा कि बच्चों से कोर्ट ने कंसेंट ली थी कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं, और बच्चों ने कहा कि हम माँ के साथ जाना चाहते हैं। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि बच्चों से कंसेंट कैसे ली जा सकती है। लीगल डॉक्यूमेंट्स में दुनिया के जितने भी कानून हैं उनके तहत अगर बच्चा क्राइम भी करता है तो वो क्राइम नहीं है। तो आपने स्टेटमेंट, एक विल कैसे उनसे ले ली? यहाँ पर मुझे, अगर वो वकील सही कह रहा था, मुझे नहीं पता वो सही कह रहा था या झूठ, लेकिन अगर वो सही कह रहा था तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है इंडियन जुडिशरी के हवाले से, कि बच्चों से कैसे आप एक उनकी विल पूछ सकते हैं। आपको डिसाइड करना है कि उनके लिए बेहतर क्या है, क्योंकि उनकी मेंटल अप्रोच ऐसी नहीं है कि वो डिसाइड कर सकें। जी इकरा, आपको याद है? जी, जी, बिल्कुल मुझे याद है। और आप देखिए, जैसे अमेरिका है, यूएस है, तो जिन्हें हम सो कॉल्ड महज़िब माशरे कहते हैं, तो वहाँ पे भी अगर पेरेंट्स या फिर पेरेंट्स में से कोई भी चाइल्ड निग्लेक्ट करता है, तो बच्चे को हुकूमत अपनी कस्टडी में रहती है, वार्निंग होती है, और अपनी कस्टडी में वो लोग ले लेते हैं कि भाई आप लोग इस काबिल ही नहीं है कि अपने पास रखें। यहाँ पे तो उसने बॉर्डर क्रॉस करवाया, बच्चों को कुछ भी हो सकता था, कोई अंधी गोली का निशाना बन सकता था, और या फिर उनके फादर के आने का वेट किया जाता। इनको चाइल्ड प्रोटेक्शन में रखा जाना था, और अगर जरूरी था तो फिर बायोलॉजी, क्योंकि वहाँ पे उनका कोई ब्लड रिलेशन है नहीं, सिर्फ बायोलॉजिकल मदर है। तो आपको पता है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में थर्ड पार्टी कस्टडी का भी एक ऑप्शन मौजूद होता है, तो वहाँ पे वो भी नहीं हो सकता था। तो मदर को भी उसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन में बच्चों के साथ रखते जब तक कोई इनके लिए आ नहीं जाता है। क्योंकि आप देखें, एफआईआर है, अब ट्रायल तो चलेगा, गवर्नमेंट अपने उससे
मौक़िफ़ से पीछे कैसे हटेगी जब मामला पाकिस्तान का है और आपको पता है लॉ तो फ्लेक्सिबल है ही नहीं ना दोनों कंट्रीज़ का एक दूसरे के लिए। तो ये नेग्लिजेंस तो हुआ है। नेग्लिजेंस के ऊपर डबल नेग्लिजेंस ये है कि वो एटीएस की सुपरविज़न में अंडर हाउस अरेस्ट हैं और इस तरह के वीडियोज़ रिलीज़ हो रहे हैं और बच्चों को जो उनके पड़ोसी हैं उनके साथ शादी में भी जाने की इजाज़त दी जा रही है। हाउ कम मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि एक पड़ोसन है वो वीडियो रिलीज़ करती है कि बच्चे मेरे साथ शादी में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। उनको तो प्रॉपर एक सिक्योर एनवायरनमेंट देना चाहिए। वहाँ वो शादी में ले गई हैं, कोई भी नेग्लिजेंस हो जाता है, कोई वाक़या हो बच्चों के साथ, खुदा ना ख़ास्ता, अल्लाह ना करे, हो जाता है तो फिर उसकी कौन ज़िम्मेदार होगा? राइट, बिल्कुल इकरा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो उसी हवाले से ये पूरा का पूरा पड़ोसी यूट्यूबर हो गया है सीमा की बदौलत। सीमा ने सबको यूट्यूबर कर दिया है। अब उनका भी फर्ज बनता है कि बच्चों को घुमाए फिराए। अब इसको मसला सिर्फ ये है कि भारत में रघुपुरा में डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी दे दी गई है, यानी नजरे जरूरत है, कानून दूसरों के लिए, सीमा के लिए नहीं। तो यही वजह है कि सीमा को एक देवी करके पेश किया जा रहा है। देवी है वो, और वो जो जाए करे। अभी तो हो सकता है कोई वो करामात भी कोई कमालात भी दिखाए। तो आप क्या कहेंगे इकरा? क्योंकि अभी सीमा की जो स्टेटस है वो आम लेडी वाला नहीं है। ये कह रहे हैं इतनी इम्यूनिटी उनको दी है। यस जी इकरा। जी इकरा, जैसे आप का राब्ता बहाल हो जाए तो बात कीजिएगा। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जो सीमा की अभी मौजूदा जो पोजीशन है वो आम लेडी वाली नहीं है, वो आम महिला नहीं है। वो पता नहीं कहाँ पे, जैसे भारत चांद पे चला गया, सीमा अभी से चांद पे चली गई है। तो ये जो उसकी जो करतूत है, हरकत है, बजाय ये कि वो अपने आप को एक कम से कम बंदा कोई क्राइम करके आता है, कोई नदामत होती है, कोई शर्म आया होती है चेहरे पर, वो भी नहीं है। यानी ऐसा समझ के ऐसा करके आ रही है और ऐसा शो करा रही है जैसे कोई गंगा नहा के आई हो। सर साथ शी साइकोलॉजिकल इल, साइकोलॉजिकल इल है। मेरे मुताबिक ये साइकोलॉजिकल इल है। और साइकोलॉजिकल इल का मतलब ये नहीं होता मेरे नजदीक या मेडिकल साइंस के नजदीक कि कोई पागल हो और है ना वो कुछ मासूम हो, कुछ कर ना सकता हो। साइकोलॉजिकल इल का मतलब इंक्लूडेड मेंसरिया भी होता है, जो अगर कोई बंदा सोसाइटी के लिए नुकसान हो, अपने इवन बच्चों के लिए नुकसान हो, वो साइकोलॉजिकल इल है। तो सीमा क्रिमिनल है, और क्रिमिनल ऐसी क्रिमिनल है जो साइकोलॉजिकल अनफिट है सोसाइटी के लिए, अब इवन अपने